हाँ? कल हम लोगों ने जहां से कथा को प्रणाम किया था वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ भी कहते रहो तत्काल रिएक्शन नहीं देते और वो मौके की तलाश पे रहते हैं, कब मौका मिल जाए तो मैं उसकी बात का जवाब दे सकूं। कामदेव नारद के सामने खड़े हैं और बार बार क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने आपकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। नारद जी ने कहा, पुत्र तुमने वही किया जो तुम्हारा कर्तव्य था और मुझे किसी प्रकार तुमसे कष्ट नहीं है, ना मुझे किसी प्रकार की कोई कामना की आवश्यकता है। कामना का मतलब कोई इच्छा नहीं है, ना कोई मेरे मन में तुम्हारे प्रति क्रोध है और ना ही मेरे मन में किसी प्रकार का तुम्हारे प्रति कोई द्वेष है। ये नारद जी बार बार कामदेव को समझा रहे हैं। कामदेव तपस्या भंग करने क्यों आया था? क्योंकि इंद्र ने कहा था। और इंद्र ने क्यों कहा था? क्योंकि इंद्र जब भी किसी को तपस्या करते हुए देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है ये तपस्या हमारे आसन को पाने के लिए कर रहा है। सूख हाड़ले भाग सठ स्वान निरखि मृगराज छीन ले ही जनि जान जड़ तिम सुरपति ही न लाज। कहीं पर हड्डियों का ढेर पड़ा हो और वहां की किसी एक हड्डी के टुकड़े को किसी सुआन ने, सुआन कहते कुत्ते को, उस टुकड़े को दांत से पकड़ रखा है और उसी समय सिंह आ जाए, शेर आ जाए तो सुआन को या कुत्ते को ऐसा लगता है ये सिंह कहीं मेरी हड्डी छीन ना ले और वो उस हड्डी को छिपाने का प्रयास करता है। आप ऐसे समझे, छोटा बालक बाजार से टॉफियां लेकर के आता है और जब अपने से बड़े व्यक्ति को देखता है तो वो मीठा पदार्थ छुपा लेता है इस कामना के साथ कि कोई बड़ा व्यक्ति मुझसे ये मीठा पदार्थ छीन न ले। लेकिन अपने आप से आप सोचो, क्या ऐसा होता है? कभी छोटे बच्चों के हाथ की वस्तु बड़े व्यक्ति छीनते नहीं है, उनका तो काम केवल देना होता है। यहां पर सुआन जो बताया गया वो इंद्र को बताया गया। इंद्र के पास एक छोटी सी वस्तु है, स्वर्ग का सिंहासन, और रात दिन वो उसी चिंता में रहता है कि कहीं मेरा स्वर्ग का सिंहासन छिन ना जाए। और वो उसी चिंता में बराबर बना रहता है। वही स्थिति आज इंद्र की है। बार बार कामदेव क्षमा चाहते हैं
इंद्र कह रहा है मेरे मन में कोई रोष नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तुम्हारे प्रति कोई कुभाव नहीं है। देखिए, सामने कहने की बातें अलग होती हैं, पीठ पीछे क्रिया अलग होती है। कई व्यक्तियों से आप कोई मदद मांगने जाओ तो हाँ 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 हमेशा कहेंगे, ना कभी नहीं कहेंगे। और जब वस्तु देने का नंबर आएगा तो बता देंगे हम व्यस्त थे, किसी कारण से आ नहीं सके। गांव की बड़ी सामान्य कहावत है, खाने के दांत दूसरे होते हैं और दिखाने के दांत दूसरे होते हैं। नाई चरण सिरु आयसु पाई, गयऊ मदन तब सहित सहाय। कामदेव इंद्र के पास पहुंचा और इंद्र से पूरी बात बताई कि राजन, जो नारद आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं वो आपके इंद्रासन को पाने के लिए नहीं कर रहे, वो तो ऐसे ही कर रहे हैं। नारद की बातें कामदेव ने बताई, इंद्र चिंता मुक्त हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर नारद के अंदर, श्री नारद के अंदर मन में भाव जागने लगा, मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, मेरे मन में कोई लालसा नहीं है, और ये बात संसार में किसी को पता ही नहीं। किसी साधारण व्यक्ति को कोई वस्तु मिल जाए तो पूरे गांव में हल्ला मचाता है, मुझे ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। एक होता है सम्मान और एक होता है अपमान। अगर किसी व्यक्ति को अपमान मिल जाए तो कभी किसी से नहीं बताएगा कि मेरा अपमान हुआ, और कहीं कोई सम्मान मिल जाए तो बिना पूछे बार बार बताएगा, मुझे वहां पर ये सम्मान मिला, मुझे यहां पर वो वस्तुएं मिली, बिना पूछे बताता ही रहता है। कामदेव के जाने के बाद नारद के मन में भाव जगा, अरे जब किसी को पता न लगे तो कम से कम पिताजी को तो बता ही दें इस खुशहाली के बारे में। और वो कामदेव के जाने के बाद नारद जी सबसे पहले अपने पिता के पास गए। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उसी समय सरस्वती का जन्म हुआ, या सरस्वती का प्राकट हुआ, और कामदेव का भी प्राकट हुआ। ब्रह्मा ने ही कामदेव को आशीर्वाद दिया कि तुम जिस पे अपना प्रभाव दिखाना चाहोगे अपना प्रभाव दिखा सकते हो, कि किसी को भी अपनी तरफ मोहित कर सकते हो। ये ब्रह्मा जी ने कामदेव को आशीर्वाद दिया। वहां पर कई सारे लोग थे, ऋषि मुनि भी थे, संत महात्मा भी थे। तो कामदेव ने अपनी विद्या का उपयोग सबसे पहले अपने पिता के ऊपर किया, ब्रह्मा के ऊपर। और जैसे ही काम ने अपनी विद्या का प्रयोग ब्रह्मा के ऊपर किया, ब्रह्मा जी के मन में एक भाव जगा, और वो अपनी उसी सभा में अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया, ऋषियों के सामने, मुनियों के सामने। उचित नहीं था भरी सभा में अपनी पुत्री का हाथ पकड़ना, लेकिन काम का ऐसा प्रभाव था। और जैसे ही हाथ पकड़ा तो ऋषियों मुनियों ने कहा, अरे देखो
ब्रह्मा को क्या हो गया, ब्रह्मा की बुद्धि कहां चली गई। ऋषि मुनि हंसने लगे। तब तक ब्रह्मा को होश आया कि अरे ये मैंने क्या किया, अपनी बेटी का हाथ ऐसे पकड़ लिया बड़ी सभा में। ब्रह्मा ने प्रायश्चित के रूप में अपने प्राण त्याग दिए। ब्रह्मा कामदेव से जीत नहीं पाए। और ये नारद अपने पिताजी के पास बताने जा रहे हैं, पिताजी जो कार्य आप नहीं कर पाए वो मैंने कर लिया। ब्रह्मा जी के पास जैसे ही नारद जी गए, नारद जी ने पूरी बात बताई कि मैं तपस्या करने गया था और तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव आए, और कामदेव के बाणों का किसी प्रकार का असर मेरे ऊपर नहीं हुआ। याद रखिए, जब भी कोई आप श्रेष्ठ कार्य कर रहे होते हैं, बड़ा कार्य कर रहे होते हैं, धर्म का कार्य कर रहे होते हैं, पुण्य का कार्य कर रहे होते हैं, कथा का कार्य कर रहे होते हैं, उसी समय विघ्न आपके पास आता ही है। आप कभी भी कोई धर्म का कार्य करने के लिए चलिए, अगर विघ्न ना आए तो भैया धर्म का कार्य रोज होता रहे, कभी कभी क्यों हो। और जब कोई विघ्न नहीं आएगा तो उसी समय कुछ कार्य याद आ जाएगा कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। ब्रह्मा जी ने धीरे से अपने बेटे को समझाया, पुत्र तू मेरा बेटा है, प्रिय है, और कोई बात नहीं, अगर पुत्र अपने पिता से झगड़ा नहीं करेगा, पिता से बात नहीं करेगा, पिता से प्रेम नहीं करेगा, तो किससे करेगा बोलो भाई। और तू मेरा बेटा है, और तूने अगर मुझसे कहा है कि तू मुझसे आगे हो गया, तो कौन ऐसा पिता है जो ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे आगे हो जाए। सभी पिता यही चाहते हैं। पिता अगर संसार में किसी से जीतना चाहता है तो अपने बेटे से। कई सारी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने विद्यालय का मुंह नहीं देखा, लेकिन अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई। माताएं जीतना किससे चाहती हैं? अपनी बेटियों से। जब उनकी बेटियां उनसे 4 कदम आगे बढ़ती हैं, गुरु का शिष्य जब 10 कदम आगे बढ़ता है गुरु से, और पुत्र जब पिता से कई गुना आगे बढ़ जाता है, तो भैया केवल खुशी और प्रसन्नता पिता को होती है, माता को होती है, गुरु को होती है। किसी पुत्र के आगे बढ़ने में उनके माता पिता के अलावा हो सकता है कोई ऐसा हो जिसे प्रसन्नता हो, अन्यथा संसार को प्रसन्नता नहीं होती। कौन किसी दूसरे के बच्चे को आगे बढ़ते देखना चाहता है? ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा बेटा मुझसे 2 कदम आगे निकल गया। जो मैं नहीं कर सका वो मेरे पुत्र ने कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तेरा पिता हूं, तूने अपने दिल की बात मुझसे कही है। एक काम करना, गुरुदेव से कभी ये चर्चा मत करना, क्योंकि गुरुदेव काम को जीत तो नहीं पाए, काम को नष्ट कर दिया। गुरुदेव कौन? भगवान शिव। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद गवने शिव पाही। आज के जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले 15-20 साल पहले
वो कैरोसिन का तेल और उसमें लालटेन, उसका शीशा रखा जाता था। और जब सांझ को लालटेन जलाया जाता था तो उसकी चमक इतनी ज्यादा होती थी कि छोटे बच्चे लालटेन की ओर आकर्षित हो जाते थे। घर के लोग मना करते थे, बहुत गर्म है, छूना नहीं, छूना नहीं। लेकिन बच्चा जब तक उस लालटेन के शीशे को छू ना लेता तब तक उसे संतोष नहीं होता। और जब एक बार छू लेता और उसकी गर्माहट उसके हाथों को स्पर्श कर लेती तो जीवन में कभी दोबारा नहीं छुआ उसने। जिसने पहली बार रोटियां बनाते समय आग का सामना किया होगा, शायद चिमटे का आविष्कार उसी समय हुआ होगा। पहली बार जिसका हाथ जला होगा आग से, उसी के मन में विचार आया होगा कि कोई ऐसा यंत्र हो जिससे हम आग को तो पकड़ सके लेकिन आग हमें न पकड़ सके। मारे चरित शंकर ही सुनाए। शिव जी ने कहा, अरे नारद जी बहुत दिन बाद आए और अब क्या नई कथा जो आप हमें सुनाने वाले हैं, अब कोई राम कथा फिर सुनाओ। नारद जी ने कहा, राम कथा तो बड़ी पुरानी हो गई, अब आजकल नई नई कथाएं चल रही हैं। कौन सी कथा? मार चरित शंकर ही सुनाए। जो जो चित्र और चरित्र नारद जी ने किया, नारद जी ने एहसास किया, वो सारे के सारे चरित्र सुना दिए। शंकर जी को लगा रोज आते थे तो राम 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 सुनाते थे, और आज ये मार 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 सुना रहे। मार चले हो क्या गया इन्हें? अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शिव जी को ऐसा लगा कि ये मेरा बड़ा प्रिय है और मुझे इसे कुछ बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। देखिए, जब कोई किसी व्यक्ति का बड़ा प्रिय होता है ना, तो उसको नजदीक बुलाया जाता है और चुपके से महंगी वस्तु उन्हें प्रदान कर दी जाती है। बहुओं के सासू माँ की कई सारे बहुएं होती हैं, उनमें से एक बहू तो बड़ी ही प्यारी होती है, छोटी वाली, सबसे छोटी वाली, क्योंकि नई नई आई होती है और पुरानी वाली पुरानी हो चुकी होती है। तो बड़े प्रेम से महंगी वस्तुएं सासू माँ धीरे से छोटी बहू को पकड़ा देती है। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। विद्यालय में अध्यापक का भी कोई न कोई शिष्य बड़ा प्रिय होता है। कोई दूसरा शिष्य प्रश्न पूछ ले तो अध्यापक डांट देता है, लेकिन वो शिष्य जो बड़ा प्रिय है अध्यापक का, प्रश्न पूछेगा तो बड़े प्रेम से 4 बार बताएगा। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। फिर नारद जी को देख करके भगवान शंकर को ऐसा लगा, सिखाया तो इनके पिताजी ने भी इनको था। किसने? ब्रह्मा ने। और ब्रह्मा की बात इन्होंने मानी नहीं, मतलब पिता की बात मानी नहीं। तो जो व्यक्ति पिता की बात नहीं मान रहा, वो गुरु की क्या मानेगा? तो उन्हें ऐसा लगा सिखाने से काम नहीं चलेगा, अब तो निवेदन से काम चलेगा, अब तो विनय से काम चलेगा।
अब तो प्रार्थना से काम चलेगा। बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। पुत्र नारद, मैं तुमसे विनय करता हूं, और एक बार नहीं बार बार विनय करता हूं। जिस प्रकार तुमने काम चरित्र, मार चरित्र, अपना चरित्र अपने पिता को सुनाया, मुझे सुनाया, ये बात कभी हरि के सामने प्रकट मत करना, क्योंकि हम तो गुरु जी हैं, क्षमा कर देंगे। श्री हरि डॉक्टर हैं और उन्हें पता है इलाज कैसे करना है, और उनका इलाज बड़ा खतरनाक है, सहन नहीं कर पाएंगे आप। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए और विभीषण जी से मिले और पूछा विभीषण से कि विभीषण जी आप लंका में कैसे रहते हैं। विभीषण जी कह रहे हैं मैं लंका में वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। हनुमान जी ने कहा दांत कौन है? बोले राक्षस। और जिह्वा कौन है? विभीषण जी ने कहा मैं जिह्वा हूं। जैसे मैं इधर उधर अपनी सीमाओं से थोड़ा आगे बढ़ता हूं, उसी समय ये राक्षस रूपी दांत हमें दबाने का प्रयास करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा फिर इन दांतों को दंड क्यों नहीं देते? विभीषण जी ने कहा जिह्वा भी मेरी और दांत भी मेरे, अपनों को किससे क्या दंड दिलवाना? कोई इनका इलाज हो तो बताओ। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा समुद्र के उस पार बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बैठे हैं इंतजार में, वो इसीलिए आए हैं। बोले डॉक्टर आए कहां से हैं, पढ़े कहां से हैं, लिखे कहां से हैं? हनुमान जी ने कहा सारे के सारे डॉक्टर वशिष्ठ जी की यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। अंगद, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, ये सब डॉक्टर हैं। लखन ये भी डॉक्टर हैं। लेकिन एक और है जिनका नाम है श्री राम। ये तो जड़ से ही मर्ज को दूर करते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी से कि जब ये दांत ज्यादा दर्द देने लगे तो समुद्र के उस पार चले आना, डॉक्टर बड़े बड़े हैं, सारा इलाज कर देंगे। और वही विभीषण जी जब बार बार अपने भ्राता को समझा रहे हैं रावण को कि भ्राता श्री सीता को वापस कर दो, माता को वापस कर दो, बार बार विभीषण जी पैर पकड़ रहे हैं और रावण बार बार लात मार रहा है। अंत में रावण ने विभीषण से कहा कि मेरे शत्रु की प्रशंसा बार बार करता है, जा उन्हीं से मिल जा करके। और उसके बाद विभीषण जी वहां पर पहुंचे। वही बात श्री हरि विष्णु के लिए श्री हर ने कही, हरि के लिए कि चर्चा भी चले
तो ये चर्चा मत बताना जो चर्चा यहां पर हुई है। नारद जी को लगा अगर चर्चा यहां पर हुई है और बतानी नहीं है तो रोका क्यों गया? रोकने का मतलब कुछ विशेष बात है, अन्यथा रोका न जाता। मन में भाव जगा हम तो भैया जरूर